बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। 370 पर सुनवाई के दौरान सीजेआई की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। अनुच्छेद 35 से 3 मौलिक अधिकार छिने। सीजेआई ने कहा है संविधान में 35 से मौलिक अधिकारों का हनन, बाकी लोगों के रोजगार पाने के अधिकार भी छिने हैं। जमीन खरीदने और बसने के अधिकार का भी हनन फिलहाल यहां पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में 370 पर सुप्रीम सुनवाई हुई है और इसी को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की। जमीन खरीदने को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है और ये भी आपको फिलहाल जानकारी दे दें कि टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये कहा कि मौलिक अधिकार छिने हैं, संविधान में 35 से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। तो मनोज यादव प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 370 पर सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी है कि मौलिक अधिकार छिने हैं और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में 35 से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और बाकी लोगों के रोजगार पाने के अधिकार भी छिने। आप इस टिप्पणी को किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, बड़ी खबर लगातार मिल रही है और सुमित फिलहाल इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, एक बार आप विस्तार से बताइए। देखिए, अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन की सुनवाई चल रही है इस वक्त और संविधान पीठ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जो दलील है उसको सुनने के बाद सीजेआई ने एक अहम टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 35A के जोड़े जाने के चलते लोगों के मौलिक अधिकार छीन गए। इसके तहत जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को मिले विशेषाधिकार के चलते बाकी लोगों के जम्मू कश्मीर में रोजगार पाने, वहां जमीन खरीदने और वहां जाकर बसने के अधिकार का हनन हुआ है। इसका सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी का साफ तौर पर कोर्ट का ये कहना था कि 35A के जोड़े जाने के चलते लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये याचिकाकर्ताओं के लिए एक तरह से झटका के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि अनुच्छेद 335 जब जोड़े गए थे तो कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकार जो है वो छीन गए थे। और ये बात सीजेआई ने उस वक्त कही है जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तमाम दलील दे रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो भारत के संविधान से अलग नहीं है। उसके साथ उन संविधान के साथ, भारत के संविधान के साथ जम्मू कश्मीर का भी संविधान जो है वो निहित है। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब कह रहे थे तब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। तो निश्चित तौर पर ये ऑब्जर्वेशन के अपने एक मायने हो सकते हैं, लेकिन 11वें दिन की सुनवाई में ये जरूर कहा जा सकता है कि अहम पड़ाव पर यह सुनवाई जो है इस वक्त चल रही है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने 9 दिन की सुनवाई पूरी कर ली थी, अपनी बहस भी अहम पड़ाव पर फिलहाल ये सुनवाई चल रही है। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बहुत बड़ी टिप्पणी फिलहाल सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी हिंडनबर्ग विवाद का पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। याचिकाकर्ता डॉक्टर जया ठाकुर ने दाखिल की अर्जी में सेबी को जरूरी निर्देश देने की मांग की गई है। आपको इस वक्त ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लगातार हम दिखा रहे, कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सेबी शिकायत दर्ज करे ताकि अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो सके। अडानी और हिंडनबर्ग विवाद मामला बखूबी जानते, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। शशांक जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सब जुडिस है, आप लोग मेन याचिका करता है, एक अर्जी आखिरकार क्यों फिर से दायर करनी पड़ी? हमने अर्जी इसलिए दायर करी है क्योंकि सेबी ने अभी अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने कई खामियां और कई पॉइंट्स पर अपनी ऑब्जेक्शन रेज किए कि अभी तक कोई एफआईआर फाइल नहीं है, अभी तक पीएमएलए एक्ट इन्वोक नहीं हो सकता, ईडी की जांच नहीं हो सकती। तो हमने उन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शन लेते हुए एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन फाइल करी है और हमने ये मांग करी है कि कोई फॉर्मल एफआईआर इस पूरे मामले पर हो, क्योंकि जब तक कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं होती तब तक समस्त जांच एजेंसियां एक्टिव नहीं हो सकती। लेकिन स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की गई है सेबी की ओर से हाल ही में, लेकिन उसमें किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है कि किन अनियमितता, किस प्रकार की अनियमितता जो है वो हुई है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता भी है, इस बातों का जिक्र जो है वो सेबी ने नहीं किया है अपनी स्टेटस रिपोर्ट में। तो आप किन आधारों पर आप चाह रहे हैं कि इस मामले में जांच हो? हम लोगों ने ये प्रे किया है कि डायरेक्शन दिया जाए कि सेबी जिसकी जिम्मेदारी होती है इन सब इरेगुलरिटीज रोकने की,
वो एक फॉर्मल कंप्लेंट अप्रोप्रिएट फोरम पर रजिस्टर्ड करवाए, ताकि इन एजेंसियां भी ये वर्कआउट करेंगी, यानी कि तभी ये आप मटेरियल निकलेगा। कमेटी के सजेशन पे चाह रहे हैं कि इस मामले में आगे जांच हो। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इस पे सेबी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कराता तब तक समस्त एजेंसियां अपनी जांच आगे कार्रवाई नहीं कर सकती। फिलहाल जो सेबी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें क्या कुछ कहा है सेबी ने? सेबी उसमें ये मांग रही है, बार बार ये कहती कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन है या जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो हमें नहीं प्राप्त हो पा रही है, जबकि हमारी जो एजेंसियां हैं इस इंफॉर्मेशन को परस्यू करने के लिए वो इनिशिएट नहीं ले सकती, क्योंकि फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। तो ये जो परेशानी है कि कौन कैसे मूव ऑन होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि इस पे एक प्रॉपर कंप्लेंट हो जाए, तो सारी एजेंसियां वर्क करेंगी। आपकी अर्जी पे कब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में? कल इस पे मैटर पे सुनवाई होगी। कल होगी सुनवाई। तो बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डायरेक्शन देता है, क्योंकि एक अर्जी यहां दायर की गई है और याचिकाकर्ता का दावा है कि जो कमेटी जो तमाम बातें कह रही हैं उसमें अनियमितता के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ऐसे में सेबी को ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे ताकि इस मामले में अनियमितताओं की भी जांच हो सके और खासकर मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच हो सके। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुमित कुमार, भारत 24। और चलिए बात करेंगे नू की